हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जहाँ पे रीजनिंग के हर एक टॉपिक मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। इसमें हर एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि ये बोला है ABCDEFGHIJKLM और फिर यहाँ से एन से अब स्टार्ट होगा NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। दाया दाया क्या होता है माइनस, बाया बाया क्या होगा माइनस, दाया बाया क्या होगा प्लस और बाया दाया प्लस होगा, ठीक है। जहाँ भी वैसा बोले तो अब नंबरिंग करते ए के ऊपर 1, बी के ऊपर 2, सी के ऊपर 3, डी के ऊपर 4, 5 ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन आया जैसे कि बाएं से 5 व दाएं से 10वां होगा, तो क्या होगा हमारा बाएं से 5 10वां, तो बाया बाया क्या हो गया बाया दाया, यहाँ बोला ABCDEFGHIJKLM और यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बाएं से 5 और दाएं से 10वां, तो हम क्या करेंगे 26 टोटल हमारे इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ए से लेकर जेड तक, ये बायां हो गया ये दायां हो गया और वो जो एन है एन से जेड हो गया, वो दाएं से बायां हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बाएं से दाएं हो गया हमारा, ए से एम हो गया और यहाँ से एन से जेड होता है, ठीक है। तो हमारे इस तरह से ABCD के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हम जैसे में क्वेश्चन आया है कि 5 से बाएं से 5 दाएं से 10वां क्या होगा, तो यह बायां दायां है, बायां प्लस दायां क्या होगा हमारा बायां दायां, तो बायां दायां हमारा प्लस हो जाएगा। तो 5 + 10 क्या होता है 15, और 15 पे क्या आता है हमारा 5 10 15, 15 पे क्या आता है हमारा O। तो आंसर हमारा आ गया O। जब यहाँ पे देखो कैसे गिन रखा है ABCDEF सबकी नंबरिंग कर रखी है MNOPQRST, तो 5 से 10 15, 15 हो गया और 15 पे आता है O पे 15 15 पे आता है O, हमारा आंसर आ गया O। अब ये क्वेश्चन आता है सेकंड वाला, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15 से बाएं से 5वां है। तो हम क्या करेंगे इधर कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा बायां 15 और बायां 15, बायां बायां क्या होता है हमारा प्लस ना, बायां बायां क्या होता है माइनस होता है। तो 15 5 क्या होता है 10, 10 पे क्या आता है जे हमारा, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे जे, ठीक है। वैसे ही हमारे यहाँ पे नीचे भी यही यही दिया गया, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 7 व बाएं से 7वां होगा। तो हमारा क्या होगा जो ABC 1 2 3 नंबरिंग कर देते हैं ना हमारा, जैसे वैसे करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 7 और 17 होगा, तो बायां बायां क्या होगा बायां बायां हमारा हो जाएगा माइनस 17 + 7 माइनस के 10 है, लेकिन माइनस के 10 है तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 माइनस 10 16, और 16 पे क्या आता है हमारा P, ठीक है। क्योंकि हमारे क्या अंग्रेजी में 7 से 22 से 17 बोला ना, तो क्या होगा 17 से -10, क्योंकि -10 है, क्योंकि छोटी से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो इसलिए माइनस में आया हमारा। इसीलिए हमारे क्या होगा जो अल्फ़ाबेट जो 26 आते हैं ना, उसको हम -10 से -10 करते हैं, तो 26 आंसर आता है हमारा। तो और 26 पे क्या आता है हमारा ना 10 26 - 10 16, और 16 पे हमारा आता है P। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दाएं से 4 और दाएं से 7, तो दायां दाएं क्या होगा माइनस होगा, तो 4 - 7 कितना होता है 3, और 3 है तो है ना, यहाँ पे क्या दाएं से बोला है तो बाएं से नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दायां दायां माइनस हो गया, लेकिन दाएं से बोला है तो दाएं से हमारे क्या जेड से गिनेंगे, उल्टा गिनेंगे। तो 26 अल्फ़ाबेट होता है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा गिनेंगे 27, 27 + 3 30, और 30 पे क्या आता है और 30 हो गया, और 30 -26, 26 अल्फ़ाबेट है, तो 26 4 आ गया, 4 पे आ गया डी। हम ऐसे गिन के भी देख सकते हैं ABCDEFG दाया बायां सब देख सकते हैं, वहाँ से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं कि जेड से उल्टा गिनेंगे तो 30 पे कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो ये दाया बायां का कोई वो नहीं होता है ना, जिससे हम सीख सकते हैं, बस उल्टा करके लिखना है हमको। यहाँ दाएं से पूछा ना तो जेड से काउंट होगा ए की तरफ, तो डी आ जाएगा आंसर हमारा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बाएं से चौथा व बाएं से 18वें के अक्षर के ठीक बीच में होगा। बीच का जब ऑप्शन पूछे तो हमें क्या करना है कि दोनों को प्लस करना है बट्टे में 2, तो 18 + 4 बाएं बाएं है ना, 18 + 4 क्या होगा है ना 22, और 2 का 2, 2 से 22 कितनी बार में आता है, 2 से काटेंगे 22 को 11 बार, और 11 पे क्या आता है के हमारा आता है ना। हमेशा ये करना है जब भी आप बाएं अक्षर और दाएं अक्षर दे रखा और बीच का पूछे, दोनों को प्लस करके 2 से भाग दे दो, 11 आ जाएगा, 11 पे क्या होता है के, आंसर हमारा के, ठीक है। अब चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं से 3 और बाएं से 18 के ठीक बीच में कौन सा होगा। तो तीन बाएं से 3 और 18 बायां और दाएं, तो ठीक बीच में करने बोला था, तो 3 + 18 बटे में 2, तो 3 और 18 प्लस करा तो 21 आया बटे में 2, 2 और 21 के से भाग देंगे तो नहीं जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे कि है ना 2 से पहला वाला एक अक्षर लेंगे, 2 21 से पहला अक्षर क्या होगा 20, 20 बटे 2,
3+18 हमारे 21/2 ऐसे करेंगे हम, है ना। तो हमने क्या किया था, 21/2 आया था, ये तो विभाजित होंगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 21 से एक पहला लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ कटेगा नहीं, 2 से 21 कटेगा नहीं, एक पहले और एक बाद में लेंगे। तो 21 से पहले क्या आता है, 20, और 21 के बाद क्या आता है, 22। 2 से 20 कितनी बार में, 10 बार में। 2 से 22 कितनी बार में, 11 बार में। तो 10 किस पे आता है, जे पे, और 11 किस पे आता है, के पे। तो आंसर क्या होगा हमारा, जे होगा या तो फिर के आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो आंसर होगा हमारा जे के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत क्रम में दाएं से 17 दाएं से 7वां होगा। तो अब यहाँ क्या, विपरीत क्रम में, अब क्या हम इसको क्या करने कर दिया, उल्टा कर दिया। ए से जेड ना करके ए से जेड से ए कर दिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कि अभी इस एक अक्षर का नाम बताओ जो आगे लगाने पर पूर्णतः नया शब्द बने। अब ये ऑप्शन दे रखा है हमारा CSBH, ठीक है। अब इसमें से इन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इसके आगे, इस अक्षरों के आगे लगा दिया जाए तो एक सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया, है ना, सी लगाया, तो सी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसमें सी टेबल, सी स्पेल, मतलब नहीं बनेगा। तो हम एस को ट्राई करते हैं, स्टिल, एस से स्टेबल, एस से स्पिल, एस से है ना, स्टेप, और एस से स्प्रिंग। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा एस होगा हमारा आंसर यहाँ पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, बोर्ड मास के रूल पे। तो पहले ये था क्या, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर, फिर भाग, गुणा, प्लस, माइनस, ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन दे रखा है 3+6, 11+1 -4 भाग 8 प्लस गुणा 2, ठीक है। अब इसको हम बोर्ड मास के रूल पे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 प्लस, माइनस प्लस की जगह माइनस करना था हमको, है ना। और हमको इधर बोर्ड के मास के सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। पहले हम कोष्टक खोलेंगे, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे। तो 11+7 प्लस -4, तो हम पहले प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हम माइनस करेंगे, 11 माइनस क्या हो, 1, 11+1 12, 12 माइनस 4 6, 3 का 3, और 8 भाग 8 और गुणा 2। फिर हमने क्या किया, 12 माइनस 4 क्या 8 आया, 6 का 6, 3 का 3, 8 का 2, 2 का 2, ठीक है ना। 8 छंग 48 भाग 8, 48, 6 गुणा 2 और प्लस 3, 6 3 6 7 8 9, और 9 ना, फिर पहले गुणा करेंगे, 6 गुणा 2 12, और 3 का 3 12 3 12 3 15, आंसर हमारा 15 है। यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस व प्लस का अर्थ गुणा है, तो इसको सॉल्व करना है। डेफिनेटली क्या बोला, ये भाग का अर्थ प्लस हो गया, माइनस का अर्थ भाग हो गया, गुणा का अर्थ माइनस हो गया, प्लस, और है ना, प्लस का अर्थ क्या हो गया, गुणा हो गया हमारा। और इसको हमें सॉल्व करना है इसके थ्रू। भाग को प्लस, माइनस को भाग, गुणा को माइनस, और प्लस को गुणा, हमें इसको है ना चेंज करना है पहले। तो हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो 36 गुणा की जगह माइनस कर दिया, भाग की जगह माइनस कर दिया, गुणा की जगह माइनस कर दिया ऊपर। फिर नीचे भी यही करा हमने, चिन्ह चेंज कर दिया। अब हम पहले क्या करेंगे, कोष्टक को सही करें, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, है ना। 4 में से 36 गए, कितना है, 32 आए, भाग 8 -4, वैसे का वैसे सब उतर गया वहाँ पे। 8 चौक 32, 32 का 32 लिख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 को 32 से भाग देंगे, पहले पहले भाग था 8, 8 के बारे में 32 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, 8 चौक 32, ठीक है। और है ना, पहले 8 को 8 चौक 32, -4 32 -32 +1, ठीक है। तो 32 से 32 कट गया, 8 चौक 32 हो गया, -4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, प्लस का एक यहीं उतर गया, 4 में से 4 गया 0/1, आंसर हमारा 1, आंसर आएगा 0/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण को हल कीजिए। तो अब माइनस की जगह क्या था, भाग, भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, और प्लस की जगह माइनस कर दिया हमने, ठीक है। अपने जगह चेंज कर दिया जैसे करना था। फिर अब ये भाग तो होगा नहीं, इसलिए 10 को नीचे ले लिया हमने, 15, 10 और 15। अब 10 को 20 से काटा, 10 दूनी 20 दो बार में, है ना। तो और प्लस 15 -7, नीचे हमने वैसा का वैसा उतार दिया, 15 गुणा 2 प्लस 15 -7, है ना, इसको ऐसे कैसे उतार दिया। तो 15 दूनी, अब 15 दूनी 45 माइनस 15 दूनी 45, और 45, और हमारा सॉरी 15 दूनी 30, 30 और 15 45, यह है 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 और 15 45 -7, 45 -7 कर दिया तो 38, हमारा आंसर है 38।
आंसर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें चिन्ह लें परस्पर समीकरण को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, परस्पर चिन्ह लें 5 + 6 भाग 3 - 2 × 2 बटे = 17। अब यहाँ मेरे वो दे रखा है, ये तो हमारा समीकरण हो गया। अब इनको यूज़ करके करना है, मतलब भाग की जगह गुणा, ये हमारा ऑप्शन में दे रखा होगा, लेकिन हम हमेशा भाग को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या किया, भाग की जगह गुणा कर दिया और गुणे की जगह भाग कर दिया, जो हमारे समीकरण में वहाँ ऑप्शन में दे रखा था। ठीक है, तो 5 प्लस भाग कर दिया, तो है ना, इसको भाग कर दिया, गुणा में कन्वर्ट कर दिया, गुणा को भाग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमारे यहाँ होता है 2 को 12 से काटा, 2 छिंग 12, 6 का 6 उतर गया। अब 5 + 6 × 3 - 6 = 17। ठीक है, अब क्या होगा हमारा कि छः 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 12, 18 प्लस 5 का 5 - 6 का 6, 18 और 5 18 और 5 23, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पी को क्यू माने, पी को गुणा माने, क्यू को भाग माने, आर को प्लस माने, एस को माइनस माने। तो हम इस समीकरण को हल करना है। 54Q 32R 13P 7S 18। ठीक है, तो हमने क्यू को भाग माना 54 भाग 32, आर को प्लस माना था तो 13, गुणा पी को गुणा माना था तो गुणा 7, माइनस एस को माइनस माना था 18। ठीक है, अब हम 32 को नीचे ले आएंगे। 32 के पाड़े में 544 17 बार में आता है। ठीक है, प्लस 13 × 7 - 8। अब इन 17 को ना इससे हमने प्लस कर दिया, तो कितना आया हमारा, 17 और 13 आया आया हमारा कि, तो हम पहले गुणा करेंगे ना, 17 और 3 ये 7, 13 और 7 13 33 91, और 17 17 उतर गया था, और -8, 91 + 17 108, और 18 18 दोनों का माइनस का, तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। अब ये जानकारी दी है, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू को विभाजित किया गया, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू में जोड़ा गया, पी भाग क्यू का अर्थ है क्यू को पी से घटाया गया, और पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी को गुणा किया गया। हमको इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है गुणा माइनस भाग प्लस, मतलब गुणा को भाग दिया गया, माइनस को जोड़ा गया, भाग को घटाया गया, प्लस को गुणा किया गया, और माइनस को क्या किया हमने, ये गुणा इन प्लस को गुणा किया। अब हम इस समीकरण को हल करते हैं। 18 - 6 भाग 8 × 4 का मूल्य क्या होगा। तो अब हमने है ना, यहाँ पे हमने जो चेंज करा था वैसे ही ऐसे घुमाएंगे ना, तो 18 माइनस माइनस का क्या प्लस, तो +6, फिर ना गुणा, भाग की जगह क्या था माइनस, तो -8, और गुणा की जगह भाग 4। अब क्या करेंगे, 4 को भाग कर देंगे 8 से, 4 को 8 से भाग दिया 2 बार में, फिर 18 + 6 - 2, फिर प्लस 18 और 6 24, 24 - 2 26। हमारा आंसर क्या आ गया, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है, 70 स्टूडेंट की पंक्ति में अंजलि ऋतु 12 स्थान पर आगे है, जो कि स्टूडेंट में 34 स्थान पर है। अंत में अंजलि का स्थान बताओ। अब ये क्या बोल रहा है कि हमको ना टोटल दे दिया इसने, और एक एक ऑप्शन बता दे कि भाई इसका स्थान ये है, दूसरा स्थान पूछ रहा है। तो हमें क्या करते हैं, हमेशा जब हमें टोटल दिया और एक ऑप्शन बताओ, तो हम क्या करते, दोनों को माइनस करके +1 कर देते, तो आंसर आ जाएगा। तो 70 + 22 कर दिया हमने, और +1 कर दिया। ठीक है, तो 48 हमारा, 48 - 1, तो 49 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्ण लंबा है, लंबा नहीं है। ठीक है, उतना लंबा नहीं है, लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण लंबा है। तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, वरुण संजय से, वरुण लंबा है संजय से, और विपुल लंबा है वरुण से। अब यहाँ पे देखते हैं, विपुल, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे हम समीकरणों को हल करते जाएंगे। पहले क्या था, वरुण लंबा है संजय से, तो वरुण को लंबा कर दिया, संजय को पीछे लिख दिया। फिर विपुल लंबा है वरुण से, तो विपुल लंबा है वरुण से, तो वरुण के आगे आएगा, तो अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ आएगा ये, तो हमने इसको अलग रख दिया था। ठीक है, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, तो कृष्ण, तो इसका मतलब विपुल से छोटा होगा कृष्णा, तो कृष्णा को छोटा लिख दिया, विपुल उसके आगे लिख दिया, क्योंकि विपुल वरुण से बड़ा था, तो कृष्णा के आगे हो गया। ठीक है, किंतु वरुण से लंबा है, जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है, वरुण से तो लंबा है ना, लेकिन कृष्णा तो मतलब बीच में आया, तो हमारे क्या हो गया, अब पूछा क्वेश्चन सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, विपुल। आंसर राइट आ गया हमारा, है ना, तो आंसर ही आएगा कि सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा यही है ना, विपुल।
अब ऐसा क्वेश्चन आया कि किसी क्लास से परीक्षा में उत्तीर्ण स्टूडेंट के बीच विनय का क्रमांक ऊपर से 13वां है व नीचे से 26 है। यदि 7वें विद्यार्थी इस परीक्षा में पास है तो कुल परीक्षा में बच्चे कितने थे। तो उत्तीर्ण बच्चे की संख्या पहले क्या है, फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन प्लस -1। तो फर्स्ट पोजीशन क्या थी 26 और ना +13 -1, दोनों को प्लस का 31 -1 38, मतलब पास हुए बच्चे इतने हैं। सॉरी यहाँ पे फेल है, सॉरी है ना, यहाँ पे फेल करें ना, पास नहीं है, फेल है। और पास कितने हैं, 7 बच्चे। क्वेश्चन क्या बोला था, 7 विद्यार्थी इस परीक्षा में पास है, तो 7 बच्चे पास है। तो मतलब अगर ये इतने 38 बच्चे फेल और 7 बच्चे पास है तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो 45 आंसर आ जाएगा, टोटल बच्चे निकल जाएंगे, है ना। तो जब 7 फेल है और हमको एक पोजीशन पता चल गई तो दोनों को प्लस कर दे तो कितना आए 45, तो टोटल बच्चे 45, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऑप्शन है कि जब टोटल हो तब एक पोजीशन है और सेकंड पोजीशन में पूछे तो टोटल -1 पोजीशन +1, ठीक है। जब टोटल हो एंड सेकंड पोजीशन भी पूछे तो भी वही होगा, टोटल माइनस सेकंड पोजीशन +1। बट अगर पहला व दूसरा पोजीशन दोनों पूछे तो टोटल पूछे, अगर टोटल पूछो दो पोजीशन को पता हो टोटल पूछे तो फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन -1 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, मम्मी पापा चाचा चाची जो बड़े लोग हैं वो ऊपर की तरफ तीर जाएंगे, बेटा बेटी भाजा भाजी जो है वो छोटे नीचे की तरफ जाएंगे, वो छोटे हमसे, भाई बहन दोस्त हमारे बराबर के हैं तो बराबर लेवल पे रहेंगे, और दोस्त है वो भी हमारे बराबर लेवल पे रहेंगे, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन में काम आता है, ठीक है। और मेल को हम गोल की तरफ और फीमेल को हम त्रिभुज देंगे शेप। हमें कहा क्या कहा गया है, पी ना एम का पुत्र है, तो हम इसको उल्टा देखते हैं, पी को एम का पुत्र है, पी का पुत्र है एम, तो पी का पुत्र है एम, नीचे आ गया पुत्र। फिर क्यू ओ की पोती है, अब ये पुत्र है तो पुत्र का बेटा, तो बेटा ओ होगा, तो ओ की पोती है तो ओ एम नीचे आ गया, ओ ऊपर आ गया, उसका बेटा होगा। अब पी की पति है एम, ओ से एम क्या रिलेटेड करता है, तो बच्चे का भाई पुत्र होगा ना, ना। अब ये है दूसरा क्वेश्चन है, शिखा ने वरुण से कहा वह लड़की जिसे मैं कल मिली थी वह मेरी माँ देवर की सबसे छोटी बेटी है, लड़की शिखा से कैसे संबंधित है। अब देखो क्या बोला, शिखा वरुण, मतलब वो क्या बोला उसने कि शिखा ने वरुण से कहा, तो मतलब वरुण से कहा कि वो लड़की जिसे मैं कल मिली थी वो मेरी माँ के देवर, मतलब माँ का देवर क्या हो गया, हमारा चाचा, सिर्फ छोटी बेटी है, उसकी छोटी बेटी क्या होगी, मेरी बहन, तो ये क्या होगा, चचेरी बहन, इससे रिलेटेड हो गया, सिर्फ चचेरी बहन, आंसर इसका चचेरी बहन आ गई। ये अगला क्वेश्चन है, शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। तो शंकर और मीता भाई है, भाई बहन है, शीला जो कि माता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो रमेश से शंकर का क्या है, तो भतीजा हो गया ना, तीनों अगर भाई है, अगर एक का भतीजा है तो शंकर का भी भतीजा ही होगा, आंसर इसका भतीजा होगा, क्योंकि तीनों भाई बहन है ना। अगर शीला का भतीजा है वो रमेश का भतीजा शीला शीला है तो शंकर भी इसका भतीजा ही होगा, भतीजी है वो तो, है ना, क्योंकि तीनों भाई बहन है ना इसीलिए। तो हमेशा उल्टे से देखते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष, इसमें क्या होगा, जो ऑल सभी होगा वो 100-50 वैल्यू रखेंगे, कोई नहीं या नन या नॉट होगा तो 100-100, सम या कुछ 50-50, कुछ नहीं या सम नॉट तो 50-100। ऐसे याद करने का ट्रिक है, ऑल सभी मेरे पास 100-50 सब है, कोई नहीं, अरे कोई ना हम खर्च कर देंगे, 100-100 रुपये है, 100-100, ठीक है। सम या कुछ, कुछ ही है मेरे पास, 50-50 रुपये है यार, कुछ नहीं है मेरे पास यार, 50-100 भी नहीं है मेरे पास, इसको ऐसे याद करना है, ये याद करने का ट्रिक था, ठीक है। ये ऑल सभी मेरे पास, सब 100-50 है मेरे पास, कोई नहीं है यार, कोई ना हम खर्च कर देंगे, 100-100 हो जाएगा, सम नॉट कुछ नहीं है मेरे पास, 50-50 है, 50 कुछ है, 50-50 होंगे, कुछ नहीं है, मतलब 50-100 भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब ये कथन है, सभी अध्यापक आदमी हैं, सभी मतलब 100-50। अब निष्कर्ष बोल रहा है कुछ आदमी अध्यापक है, कुछ में क्या होगा 50-50, कुछ अध्यापक आदमी हैं 50-50, कुछ आदमी अध्यापक है तो भी 50-50, ठीक है। अब क्या है, आदमी ने मांगे 50 रुपये, ऊपर आदमी 50 रुपये दे देगा, अध्यापक ने मांगे 50 ऊपर 100 रुपये तो भी दे देगा, तो राइट है। सेकंड, कुछ अध्यापक 50-50 बोला, तो अध्यापक ने 50 ऊपर है 100 दे देगा, आदमी ने मांगा 50 रुपये, ऊपर है आदमी 50 रुपये तो 50 रुपये दे देगा। कुछ आदमी है 50, तो 50 ऊपर आदमी है वो भी 50-50 तो 50-50 दे देगा, अध्यापक है 50 ऊपर भी 50 है तो 50-50 दे देगा, तो आंसर ये दूसरा, पहला दूसरा तीसरा तो राइट हो गया। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है कि कोई आदमी अध्यापक नहीं है। अब ये क्या नहीं है, ये नेगेटिव है और क्वेश्चन हमारा था पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब हुई हो तो ये रॉन्ग ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला आंसर हमें पॉजिटिव में देना है और नेगेटिव वाला हमें नेगेटिव में देना है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमारा सिर्फ पहला दूसरा तीसरा ही राइट होगा, बाकी फोर्थ वाला रॉन्ग होगा, ठीक है।
इसमें मैंने लिखा है, इसका होगा 1 2 3 निष्कर्ष सही है, बाकी सब गलत है। अब ये है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ पेन इरेजर है। अब इस दो कथन हो गए। किताबें कुछ मतलब 50-50, कुछ 50-50, ठीक है। निष्कर्ष में कुछ इंजीनियर किताबें, कुछ 50-50, सभी किताबें इंजीनियर हैं, तो सभी में आएगा 100-50, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, कुछ इंजीनियर मांगे 50 रुपये और किताब ने मांगे 50। किताब ऊपर है 50 और इंजीनियर ने 50-50 दे देगा। बट जो पेन है वो दोनों बिचौलिया जो है ना वो 100 नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया पहला भी। सभी किताबें ने मांगे 100 रुपये, ऊपर 50 रुपये, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो इसमें कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों गलत हैं। यहाँ मैंने बताया भी, जैसे किताब और पेन और इंजीनियर, तो किताब दोनों के बीच, जैसे किताब 50 पेन 50 था ना, तो वैसे मैंने नीचे बताया है। इंजीनियर मांगे 50 रुपये, है ना, और तो ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया। तो पेन जो है बिचौलिया, वो 50-50 होगा। तो जो इसीलिए है, तो 50-50 तो बिचौलिया तो 100 होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा हमारा आंसर राइट। इन दोनों के बीच का बिचौलिया, जैसे कि यहाँ पे पेन से पेन 50, किताब 50, इंजन 50, 50-50 है, बट बीच में 100 नहीं है बिचौलिया, इसीलिए हमारा ये रॉन्ग है। अब ये क्वेश्चन आता है, त्रिभुज शिक्षित दर्शाता है, वर्ग लड़कों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, वर्ग लड़कों को दर्शाता है, आयत नर्तक को दर्शाता है, व्रत बेरोजगार को दर्शाता है। तो हमारा बॉयज़ वाला ये वाला सर्कल हो गया हमारा। जैसे 1 मिनट, ये वाला है, ये हमारा शिक्षित का हो गया, ठीक है। ये हमारा नर्तक का हो गया, और ये जो ये गोल वाला है, ये वाला तो है बॉयज़ का, और ये जो बीच का गोल है वो बेरोजगार का, ठीक है। इनकी नंबरिंग कर दी हमने 3 4, है ना, ऐसे 8 5 ऐसे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि ऐसे कितने शिक्षित है जो लड़के को नृतक नहीं है, लड़के हो बट नृतक नहीं है। ऐसे कितने शिक्षित है जो नृतक ना हो, मतलब 4 वाला नहीं आएगा। तो 5 और 3, 5 6 7 8, 8 8 हमारा इधर आ जाएगा 8, और 8 8 16, क्योंकि इसने ये नहीं बोला ना बेरोजगार नहीं है, इसलिए 8 को भी गिनेंगे। तो 8 5 3 दोनों को गिन लिया, तो 16, हमारा 16 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने नर्तक है जो शिक्षित हैं। ऐसे कितने नर्तक है जो शिक्षित भी है और नर्तक भी हो। तो इसमें से कौन सा है, इसमें हमारा 4 और 1 5, नर्तक हो और शिक्षित भी हो, तो 4 और 1 5, तो आंसर आ गया हमारा 5। फिर क्वेश्चन, कितने ऐसे बेरोजगार जो नर्तक है, ऐसे बेरोजगार जो नर्तक है, तो बेरोजगार भी हो और नर्तक भी हो, तो कौन सा आ गया इसमें हमारा बीच वाला एक, जो ये एक है, शिक्षित नहीं हो, बेरोजगार हो और नर्तक हो, तो यहाँ पे हमारा एक आंसर है। मतलब शिक्षित भी हो, बेरोजगार भी हो और नर्तक भी हो, तो हमारे क्या आएगा, बीच में आ गया हमारा एक, आंसर हमारा एक आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आता है 1 2 3 4 5 7 तक ऐसे जमा दिया जाता है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे बढ़े तो प्लस करता है, एकदम बढ़े धीरे धीरे बढ़े तो गुणा करेंगे, लेकिन एकदम से बड़ी संख्या आ गई तो वर्ग घन करेंगे, या था ना। संख्या धीरे धीरे घट रही है अगर अल्फ़ाबेट में, तो माइनस करेंगे, सॉरी अल्फ़ाबेट नहीं, संख्या में। और एकदम से घटे तो हम भाग भाग देंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 4 4 4 4 7 6, ठीक है। अब इसको पैर बनाते हैं, 1 को 4 से प्लस 3 जोड़ा, 2 से 4 प्लस 2, 3 से 1 प्लस 1, तो नेक्स्ट में भी वही करेंगे। 4 को 7 3 प्लस 3 करेंगे, 4 से 6 2, है ना, प्लस 2 करेंगे। अब अगले 4 से अगला 4 क्या होगा, तो +1 होगा, तो क्या होगा, 4 और 1 5, तो आंसर है हमारा 5। अब एक आंसर था डाइस वाला, ठीक है ना। जब केवल एक पासा हो तब, तो 4 के विपरीत पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले साधारण है पासा या मानक पासा। साधारण पासा कब होगा, जब 7 से डिवाइड, जब इनको टोटलिंग करेंगे ना तो 7 ना आए। अगर 7 आ गया तो मानक पासा है, नहीं आया मतलब अगर योग 7 नहीं है तो ये मानक पासा है। और अगर 7 नहीं आया, अगर 7 आ गया तो ये साधारण नहीं है, 7 आ गया मतलब साधारण ना है, और 7 आ गया तो मानक पासा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब अगर 7 नहीं आता है तो हम क्या करते हैं कि जो विपरीत पूछा है उसको 4 7 से माइनस कर देते हैं, तो 4 का अपोजिट निकल जाएगा। तो 4 - 7 कितना होगा, 3, तो 4 का अपोजिट 3। बस इसमें ये देखते हैं कि मानक है या साधारण। अगर संख्या का योग 7 नहीं है तो वह क्या हो गया, मानक पासा, क्योंकि मान के चलेंगे, क्योंकि 7 तो योग है नहीं बेचारे का, तो मानक है। मैं ट्रिक बता रही हूँ सीखने का कि बेचारे 7 है, मानक है बेचारा, क्योंकि मान के चलेंगे, क्योंकि 7 नहीं है बेचारे का योग, इसलिए मानक है ना। लेकिन अगर 7 का योग आ जाता तो साधारण पासा होता। अब यहाँ है ये 2 डाइज होंगे ना,
अब 2 डाई से 5 का विपरीत पूछा है। अब 5 का विपरीत दोनों घड़ी से घुमाएंगे, ठीक है। इसको एक ट्रिक भी ये भी है। अब जैसे कि 4 है, इसमें तो कॉमन क्या है हमारा 4 है, तो 4 हमने यहाँ लिख दिया, उसके नीचे 4 लिख दिया। अब इधर दोनों को घड़ी का घुमाएंगे। 4 के बाद यहाँ पहले में क्या आ रहा था 3, और 3 के बाद 1, तो ऊपर में लिख दिया 4 3 1। फिर दूसरा डाइज में 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, तो हम इसको ऐसा लिख दिया हमने, मतलब घड़ी के हिसाब से घुमाएंगे, ठीक है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। वहाँ पे क्या आ रहा है 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब 5 के विपरीत क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 के विपरीत होगा 1, तो आंसर हमारा 1 आ गया। अब आता है तीसरा एक तरीका आता है 3 के विपरीत। 2 डाई से 3 के विपरीत, यहाँ कॉमन नहीं है, तो एक पहला स्टेप क्या होगा हमारा साधारण या पासा या मानक, ये हम देखेंगे, तो सबका टोटल किया जाएगा। मानक पासा है या साधारण पासा, उसके लिए तो हम इसका माइनस तो हमने सबका टोटल करा, तो यहाँ पे मानक पासा नहीं है ये, क्योंकि है ना यहाँ पे ना किसी का भी प्लस नहीं है, कि सबको जोड़ा गया, तो ये मानक पासा नहीं साधारण पासा बेचारा है ना। पहले मैंने गलत बता दिया था, सॉरी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जो 7 योग आए, अगर किसी का योग 7 आ रहा है, तो इट्स मीन कि वो साधारण पासा। अगर योग 7 नहीं आए तो वो मतलब नहीं, 7 आए तो मानक पासा, और 7 नहीं आए तो वो मानक पासा है। तो ये मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है, तो 7 में से 3 गए तो 4, तो आंसर आएगा 4। अब यहाँ वैसे करेंगे। अब ये 2 डाइज है, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, इसमें क्या होता है 4 का अपोजिट पूछा है। अब इसमें क्या होता है पता है, जब इसमें ना मतलब इसको हम सबको 6 इसमें जब जो चीज़ इसमें डाइज में नहीं दे रखी और वो चीज़ पूछी अपोजिट, 4 के अपोजिट पूछा, और यहाँ पे 4 तो है ही नहीं कहीं पे, तो जब जो चीज़ नहीं दे रखी हो और फिर उसका आंसर पूछे, तो हम क्या करते हैं जो कॉमन है ना उसी को हम अपोजिट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को हम अपोजिट मान लेंगे। नीचे जो क्वेश्चन है अब उसका देखो, इसमें भी वही है, बस पॉइंट दे दिया है। अब इसने 2 का अपोजिट पूछा है, तो अब इन सबका टोटल करा हमने यहाँ पे, तो टोटल किसी का भी 7 नहीं आया है ना। ऊपर में तो हमने इसको एक एक का कर दिया, क्योंकि जो नहीं है वो उसको कर दिया, बट इसमें क्या करेंगे सबको प्लस कर दिया, तो 7 नहीं है, तो ये मानक है, ठीक है। तो हम इसको मानक ऐसा है ना है, तो फिर इसमें क्या करेंगे 7 - 2, 7 और 7 - 2 कितना होगा 5, आंसर है क्या 5। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ना इसके एक के बाद दूसरा एक घर छोड़ के एक विपरीत होता है, एक घर छोड़ के एक विपरीत होता है, ठीक है। तो बिंदी का जो अपोजिट होगा वो होगा पास वाला। देखो मेनली ऐसे है साधारण व मानक पासा। पासा क्या होता है 2 टाइप के होते हैं, साधारण पासा एंड मानक पासा। साधारण पासा कौन सा होता है जिसका योग 7 हो, उसे कहते हैं साधारण पासा है, क्योंकि बेचारा नहीं दिया होगा। साधारण पासा सबका योग अगर जब सबका योग 7 हो जाता है तो साधारण पासा है, बट अगर 7 योग ना हो तो मानक पास है सबका। और फिर इसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं, मतलब जब टोटल करते 7 नहीं आता ना तो बेचारा तो हम इसको मानेंगे, क्योंकि 7 नहीं आ रहा है तो ठीक है चलो बेईमान के हम 7 से ही माइनस कर देंगे, है ना। और अगर उसका योग आ गया 7 तो ठीक है ना। अब इसमें आता है यह है ना यदि किसी पासे को एक ही दिशा में 2 बार घुमाया जाए और 2 वाली सतह को छुपा देती है, वह छुपी हुई सतह दिखने लगती है, पासा घुमाते हैं। अगर अब वो बोल रहा है लेफ़्ट से राइट घुमाए, इसमें हम डाइस को राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट घुमाए, तो जो बॉटम है वो चेंज नहीं होता है और जो सरफेस है वो चेंज नहीं होता है, चाहे राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट घुमाओ, जो बॉटम है और जो सरफेस है इज़ नॉट अ चेंज, ये चेंज नहीं होता। ओनली फॉर चेंज क्या होता है, जो राइट से लेफ़्ट घुमाए वो लेफ़्ट से राइट, जो दिख रहा होता है वो अनसीन हो जाता है, और जो अनसीन हो रहा था वो दिख जाता है, ठीक है। सिर्फ जो बॉटम और सरफेस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट देन लेफ़्ट टू राइट, दैट्स इट। बस ये 2 ही चेंज होंगे, हमें ये याद रखना होगा, ठीक है। तो हम अगर ऊपर से नीचे घुमाए, अगर ऊपर से नीचे घुमाया तो लेफ़्ट राइट नहीं चेंज होगा, ऊपर वाले सरफेस सिर्फ चेंज हो जाएगा, है ना। चाहे ऊपर से नीचे घुमाओ नीचे से ऊपर घुमाओ तो फिर ऊपर का वही रहे, ऊपर का चेंज होगा, इधर उधर का बस जैसा का वैसे ही रहेगा, है ना। अब इसमें जो है इसमें राइट से लेफ्ट हमको नहीं बताया गया है किससे घुमाया, तो हम इसको राइट मान लेंगे, ठीक है। हमारा 2 और 4 है, उसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे 2 और 4, इससे अपॉन में 2 और 4, ठीक है। अब हमने क्या किया 2 कि हमें दिख क्या कह रहा था हमें 1 और 6, 1 और 6 नहीं दिख रहे तो हमने 1 और 6 ऊपर लिख दिया, और जो दिख रहे हैं वो हमने क्या लिख दिया 3 और 4। हमें जो है वो हमने 3 और 5 है जो हमें 20 सामने हैं वो हमने नीचे लिख दिया। तो इसका हमें ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।